अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद कहती हूँ अपनी तमाम सहेलियों को। और ये सब कहने के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन अपनी तमाम सहेलियों का जो कल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी और जो ये 50 एपिसोड्स मुकम्मल हुए उसकी खुशी में वो पता नहीं कितने दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आईं और हमारी खुशियों में शरीक हुई। और उनके साथ साथ वो तमाम मेरी सहेलियाँ जो यहाँ पर तो नहीं आई थी मगर उनकी ख्वाहिश बहुत थी, मगर उनके साथ भी हमारा ये खूबसूरत सा जो रिश्ता है वो जुड़ा। और बहुत ही खुशी हुई कि बहुत सारी सहेलियों ने कल भी हमें पहली दफ़ा देखा शो और उनसे हमने ये वादा कर लिया कि आप भी हमारी सहेली हैं। और ये जो सहेली का रिश्ता है ये इस कदर मजबूत होता है और इसके अंदर इतनी जिसे कहते हैं ना कि तासीर होती है इस रिश्ते के अंदर। और अगर आप मुखलसी से इस रिश्ते को लेकर चलें तो ये एक अनमोल रिश्ता बन जाता है। हमारी कोशिश भी यही है, हमारी दुआ भी ये है कि हम इसी तरह से इस रिश्ते को आगे लेकर बढ़ें और ना सिर्फ हम अपने इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हों बल्कि दुनिया कहे कि वाकई जो अरूज की सहेलियाँ हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन सहेलियाँ। और मुझे तो इस बात का यकीन है, मगर आप जानते हैं ना कि दुनिया को यकीन दिलाते दिलाते ज़रा मुश्किल हो जाती है। और हम ये भी सुनते हैं कि अगर आप दुनिया के लोगों को खुश करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और बस आपका दिल मुतमईन हो, आपकी नीयत साफ़ हो तो ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत और हसीन होती है। और ज़िंदगी खूबसूरत और हसीन तब ज़्यादा हो जाती है जब इसको कोई बामानी और मकसदियत मिल जाए। सो अपनी ज़िंदगी के अंदर उस मकसद को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तमाम सहेलियों से मेरी ये गुजारिश है कि बग़ैर मकसद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ मकसद ढूंढिए, बामानी ज़िंदगी गुजारिए। और एक ऐसी शख्सियत हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने बहुत ही बामकसद और बामानी ज़िंदगी गुजारी, वो अपनी ज़िंदगी तो जिए, हमारे चेहरों पे बहुत सी मुस्कुराहटें भी बिखेरी, बहुत ही उन्होंने हम लोगों को एंटरटेन किया फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। मोहम्मद अली साहब जिन्होंने 300 से ज़ायद फ़िल्म की और उन्होंने और उनको शहंशाह जज्बात कहा जाता था। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आज उनका जो आज का दिन है उस दिन बर्थडे होता है उनका। आज वो हमें मौजूद नहीं, मगर मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम शहंशाही की बात करते हैं, आप यकीन करें वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो शहंशाह जज्बात ही नहीं बल्कि वो तबीयतन भी शहंशाह थे। लोगों का इतना ख्याल रखते थे जो इर्द गिर्द के लोग होते थे कि जिस वक्त उनकी वफ़ात हुई, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जब वो ज़िंदगी में नहीं रहते तो तब पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या थी। और वाकई जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ तब लोगों ने अंदाज़ा किया कि वाकई बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिलों में बसते थे और बहुत से लोगों के दिल उनकी वजह से धड़कते थे। इस वक्त हम आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटा सा पैकेज जो हमारी टीम ने बनाया उनके लिए। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर। पुतारा आप वापस चली जाइए, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। ओ बोल लखपत आप पाँव क्यों पकड़ती हैं? हाँ, आप बताएं तो सही, चाहती क्या है? बोल नहीं सकती? गूंगिया या मेरे मौला, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? बीबी देखिए, मैं शरीफ आदमी हूँ, ये मोहल्ले वाले मेरी इज्जत करते हैं। ये कैसी क़यामत है, न मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ
न मैं उससे मिल सकता। मैं तेरे दरबार अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ परवर। ए बहारो गवाह रहना, और यकीन कीजिए इनकी मोहब्बत हमारे दिल में हमेशा इसी तरह से कायम रहेगी। और मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जो ये गाना था ए बहारो गवाह रहना, जिन्होंने पिक्चराइज़ किया था वो हमारे इस चैनल में जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है और कैमरा डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं, और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मिर्ज़ा साहब। तो मिर्ज़ा साहब, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इतने बड़े बड़े लोगों के लिए जिनको पिक्चराइज़ किया वो हमारे साथ मौजूद हैं, और ऐसे लोगों की बहुत कदर करने की ज़रूरत है। और मिर्ज़ा साहब आपको भी सलाम, ही इज़ राइट देयर जिस कैमरे में मैं बात कर रही हूँ। और इन लोगों के बगैर हम मुकम्मल हो नहीं सकते, तो इन लोगों की कदर करनी चाहिए हमें, और इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ऐसे लोग हमसे दूर हो जाएं या जुदा हो जाएं तो हम उनकी कदर करें, बल्कि हर वक्त हर लम्हा झुक के सलाम करना चाहिए। और कहते हैं कि जब आप बड़ों की और उन लोगों की जो अजीम होते हैं अपने काम में उनकी कदर करते हैं तो ही रब आपकी इज़्ज़त बढ़ाता है। तो प्लीज़ इज़्ज़त कीजिए। अच्छा, वादा वफ़ा वेरी क्विकली मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। वादा वफ़ा ये है कि हम ज़रा सा बीमार हो जाते हैं ना तो हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, और इतनी जहमत ही नहीं करते कि हम जो डॉक्टर्स जो इस काम के लिए एक्चुअली जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, डिग्रीज़ लिए होती है, उनको बिल्कुल जाते ही नहीं और लिफ्ट भी नहीं कराते। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर ज़रा सी कोई बीमारी होती है तो प्लीज़ ख़ुद से मेडिकेशन के ना कीजिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाइए और छोटी छोटी चीज़ों को लाइटली ना लिया करें। ज़िंदगी के अंदर अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो सबसे अहम चीज़ है आपकी सेहत। कहते हैं कि अगर सेहत है तो सब कुछ है, हम कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, डॉक्टर्स के पास जाइए अगर ज़रा सा भी बीमार होते हैं, और अपने आप को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, और आज ब्रेक के बाद हम आपके साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड समबडी दैट आई ऑलवेज लुक अप टू, उनसे आपकी मुलाकात होगी और बहुत सी बातें होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड टू A+.